बाकी भाषाओं को मैंने बस किताबों में रखा है, लेकिन हिंदी भाषा को सब जगह अपने भावों में रखा है। ये मात्र पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि हिंदी भाषा के प्रति हमारी आज की शख्सियत का गहरा और भावनात्मक लगाव बताती हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व में हिंदी के प्रथम स्कॉलर, प्रथम डीलिट डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की। 2 दिसंबर 1901 को इनका जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में लैंसडाउन से कुछ दूर पाली गांव में पंडित गौरी दत्त जी के घर हुआ था। पिता से ही इन्होंने संस्कृत और हिंदी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई श्रीनगर, लखनऊ और कानपुर के विभिन्न शिक्षा संस्थानों से पूरी की। फिर काशी विश्वविद्यालय, जिसे आज बीएचयू के नाम से जाना जाता है, से प्रथम श्रेणी में एमए किया, जहां इनके गुरु श्याम सुंदर दास जी ने इनके लिखे निबंध को काफी सराहा। फिर बीएचयू में ही इन्होंने हिंदी अध्यापन का काम शुरू कर दिया। इनका हिंदी साहित्य में रुझान इतना था कि बचपन से ही इन्होंने अंबर नाम से कविताएं लिखनी शुरू कर दी और फिर किशोरावस्था में कहानियां। 1918 में जब ये मात्र 17 वर्ष के थे, तब पुरुषार्थ मासिक पत्रिका में इनकी 3 कविताएं प्रकाशित हुई। ये मुंशियारी से प्रकाशित होने वाली मासिक अंग्रेजी पत्रिका हिलमैन में संपादक भी रहे। सोचिए, जिस समय भारत में हिंदी के पठन पाठन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, उस समय इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में शोध किया। साल 1933 में इनके शोध कार्य हिंदी काव्य में निर्गुणवाद के लिए इन्हें डीलिट से नवाजा गया और इस तरह ये हिंदी में डीलिट करने वाले प्रथम शोधार्थी बने। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गढ़वाली जैसी भाषाओं के धनी बर्थवाल जी के कार्य में ही इनकी गंभीर सोच और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। हिंदी के साथ साथ इन्होंने योग में भी काम किया। इनकी प्रमुख कृतियों में गोरखवाणी, रामानंद की हिंदी रचनाएं और योग प्रवाह जैसी कई कृतियां हैं। ये कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका के संपादक भी रहे और कुछ किताबें सहलेखक के रूप में भी लिखी। इन्होंने 70 से अधिक शोधपूर्ण निबंध हिंदी और अंग्रेजी में लिखे। इनकी कृतियां वर्ड कैट लाइब्रेरी में भी लिस्टेड हैं। बर्थवाल जी ने हमेशा राष्ट्रीय संगोष्ठियों में हिंदी संत साहित्य और हिंदी निबंधों का मौलिक विश्लेषण और व्याख्यान किया। वैसे तो बीएचयू में बर्थवाल जी अध्यापन कर रहे थे, पर इन्हें अपने समकक्ष अध्यापकों के समान वेतन नहीं दिया जाता था और जिसका कारण इन्होंने अपना हिंदी से स्नातक होना बताया और इसी वजह से बीएचयू छोड़कर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। पर निरंतर गिरते स्वास्थ्य और अपने कार्य क्षेत्र में लगातार होने वाले भेदभाव से आहत होकर वह वापस अपने गांव पाली आ गए, जहां 24 जुलाई 1944 को इनका देहावसान हो गया। बर्थवाल जी के जीवन को थोड़े समय में समझो पाना बड़ा कठिन है, लेकिन इन्होंने सही मायनों में बता दिया कि दृढ़ संकल्प और सच्ची लगन से विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने सपने को पा सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए लाइक और फॉलो करें प्रहर क्लासेस को।